हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। स्पेशली टीवाई कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है सिस्टम प्रोग्रामिंग, उसमें ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम के एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, मैक्रो डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो मैक्रो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसमें से हमको कंटेंट्स जो है वो निकाल के इन डेटा स्ट्रक्चर्स में डालने होते हैं, इन टेबल्स के अंदर डालने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है आपको 4 मार्क्स के लिए और काफ़ी बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिससे वो फुल मार्क्स कवर नहीं कर पाते। ये वीडियो देखने के बाद आई एश्योर यू आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे एक मैंने प्रॉब्लम डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है, मैक्रो डेफिनेशन जो है वो लिख के रखा हुआ है, एंड मैंने ये जो टेबल कंटेंट्स है ये भी बना के रखे हुए हैं। इसमें एंट्रीज कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ मैक्रो डेफिनेशन और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ें हमको क्या करनी है, कुछ चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको जानना ज़रूरी है कि क्योंकि आपको क्या करना है, इसी में से कंटेंट्स निकालने हैं और इन टेबल्स के अंदर फिट करने हैं, ठीक है, इस टेबल के अंदर फिट करने हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इस मैक्रो डेफिनेशन के अंदर ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके अंदर वो चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिकॉज आपको क्या क्या बनाना है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको बनाना है मैक्रो नेम टेबल, ठीक। दिस इज़ मैक्रो नेम टेबल। इसमें कितने पैरामीटर्स है, देखो मैक्रो नेम है, पोजिशनल पैरामीटर्स, कीवर्ड पैरामीटर, expansion variable, macro pointer to the macro table, then pointer to the keyword table, keyword parameter और sequencing symbol table pointer, parameter name table बनाना है आपको, keyword parameter default table बनाना पड़ेगा, sequencing symbol name table है, एक्सपांशन वेरिएबल नेम टेबल एंड सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल है, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे कब कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट मैक्रो डेफिनेशन टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैक्रो डेफिनेशन टेबल बनाना पड़ेगा एंड एक्चुअल पैरामीटर टेबल बनाना पड़ेगा। तो इतने सारे टेबल्स बनाने हैं तो सारा का सारा कंटेंट्स इस मैक्रो डेफिनेशन में से ही आने वाला है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो डेटा है वो जो कंटेंट्स है वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग MNT मैक्रो नेम टेबल की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे पास है मैक्रो नेम, एक मैक्रो यहाँ लिखा हुआ है एंड एक मैक्रो यहाँ लिखा हुआ है, ओके। मैक्रो के जस्ट नीचे मैक्रो नेम होता है, ठीक है। तो मैक्रो जहाँ लिखा है उसके जस्ट नीचे क्या लिखा है, DECR, तो ये एक आपका मैक्रो नेम है एंड इसके नीचे लिखा है CLRNEM, तो ये एक मैक्रो नेम है। तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है DECR एंड CLRNEM, ठीक है। तो ये मैक्रो नेम हो गया, क्लियर। इसके बाद हमको देखना है कि पैरामीटर्स, जस्ट जो मैक्रो नेम है उसके बाजू में कितने पैरामीटर्स है, कितने वेरिएबल्स है वो हमको चेक करना है। तो इसके बाजू में 2 वेरिएबल्स है, दैट इज M% A एंड M% B। इसके बाजू में हमारे पास M%X, M%N, M% REG इक्वल टू AREG, ये है। तो आपको फाइंड आउट करना है पोजिशनल पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पोजिशनल पैरामीटर हमेशा M% और उसके बाजू में एक वेरिएबल लिखा हुआ रहता है, क्या शो करता है, M% एंड उसके बाजू में वेरिएबल। तो ऐसा कौन सा हमारे पास, ये एक है M% A, M% B, ठीक है। तो हमारे पास DECR के लिए 2 पोजिशनल पैरामीटर्स है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 2। अब कीवर्ड पैरामीटर ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कीवर्ड पैरामीटर, अब देखो CLRNEM जो है इसके बाजू में भी 2 पोजिशनल पैरामीटर और एक कीवर्ड पैरामीटर है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, M%X, M%N, ये आपके पोजिशनल पैरामीटर्स हो गए, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली 2। अब M% REG इक्वल टू AREG, अब आपको जहाँ पे भी ऐसा वेरिएबल दिखाई दे जिसके आगे इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, M% REG इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका शो करता है कीवर्ड पैरामीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कीवर्ड पैरामीटर, M% REG इक्वल, तो ये हमारे पास एक कीवर्ड पैरामीटर है, इसलिए यहाँ पे एंट्री की 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते एक्सपांशन वेरिएबल। एक्सपांशन वेरिएबल यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एक्सपांशन वेरिएबल कैसा दिखता है। तो एक्सपांशन वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर अगर होगा तो उसके आगे प्लस लिखा रहेगा
एंड एक और तरीका है जहाँ पे उस वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल होगा, एक्सपांशन वेरिएबल होगा, उसके आगे सेट स्टेटमेंट लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले वाले मैक्रो में तो कोई प्लस भी नहीं है और सेट स्टेटमेंट भी नहीं लिखा हुआ है। सेकेंड मैक्रो में देखो एक सेट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक प्लस भी है। ठीक है, तो प्लस के बाद क्या है, $m%m। सो दिस इज योर, एंड सेट के आगे क्या है, $m%m। सो दिस इज योर एक्सपांशन वेरिएबल। ओके, दिस इज योर एक्सपांशन वेरिएबल, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री की 1। ठीक है, अब ये पॉइंटर जो है इसको पॉइंटर टू मैक्रो डेफिनेशन टेबल, तो यहाँ पे हमको अपडेट करना है ये। ठीक है, तो कैसे अपडेट करोगे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पोजीशनल पैरामीटर है। ठीक है, पोजीशनल पैरामीटर्स है, तो हम लोग ने ये वाला जो है टेबल, ये जो बॉक्स है इसको हम लोग MDTP जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे 1 से। CLR MEM है, इसमें भी हमारे पास पॉइंटर है, पोजीशनल पैरामीटर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 जो है पॉइंटर इंक्रीज, मतलब यहाँ पे पॉइंटर जो है इंसर्ट करेंगे 1, अपडेट करेंगे, इस टेबल को अपडेट करेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड पैरामीटर, इसके अंदर एक भी कीवर्ड पैरामीटर नहीं है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक कीवर्ड पैरामीटर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगर पैरामीटर है तो उसको अपडेट करो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ो। ठीक है, क्लियर। अब सीक्वेंसिंग सिंबल देखते हैं हम लोग, सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर टू सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल। अब सीक्वेंसिंग सिंबल कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, राइट। तो सीक्वेंसिंग सिंबल, इसके अंदर जहाँ पे डॉट और उसके बाजू में कुछ स्टेटमेंट लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरे डेफिनेशन में कहीं पे डॉट दिख रहा है क्या, यस, यहाँ एक डॉट दिख रहा है, और डॉट के बाजू में क्या, एक स्टेटमेंट लिखा है, मोर, MORE। तो ये जो है दिस इज योर सीक्वेंसिंग सिंबल। ओके, दिस इज योर सीक्वेंसिंग सिंबल, इसलिए हम लोग पॉइंटर जो है वो यहाँ पे अपडेट करेंगे, दैट इज 1। क्लियर। ओके, तो चीज़ें समझ में आ गई आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है मैक्रो नेम। मैक्रो नेम फाइंड आउट करने के बाद उसके बाजू में कितने पैरामीटर्स है, लाइक कितने पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, कितने कीवर्ड पैरामीटर्स हैं, वो फाइंड आउट करोगे। फाइंड आउट करने के बाद वो आपको यहाँ पे नंबर्स में एंट्री करनी, काउंट करके एंटर करना है। कीवर्ड पैरामीटर है, एक्सपांशन वेरिएबल फिर आपको फाइंड आउट करना है। एक्सपांशन वेरिएबल मिलने के बाद जितने एक्सपांशन वेरिएबल होंगे काउंट करके यहाँ अपडेट करना है। ओके, उसके बाद आपको जो ये है MDTP, ये आपको अपडेट करना है। अगर है पोजीशन, एक भी पोजीशनल पैरामीटर आपके पास है तो यहाँ पे आप यहाँ अपडेट करोगे बाय 1। ठीक है, अगर कीवर्ड पैरामीटर नहीं है, एक भी कीवर्ड पैरामीटर है तो हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे 1, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ोगे। सीक्वेंसिंग सिंबल प्रोग्राम में चेक, डेफिनेशन में चेक करोगे सीक्वेंसिंग सिंबल है या नहीं, अगर है तो यहाँ पे अपडेट करोगे 1, जहाँ होगा वहाँ। अगर ऊपर वाले प्रोग्राम में, अगर ऊपर वाले डेफिनेशन के अंदर अगर होता तो मैं यहाँ पे लिखती 1, नहीं है इसलिए उसको ब्लैंक छोड़ा है। ओके, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर नेम टेबल। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर नेम टेबल। तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स है, तो सबसे पहले तो हमारे पास DECR के बाजू में 2 पैरामीटर्स है, दैट इज A एंड B। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे A B। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है, एकदम सीक्वेंस फॉर्म में जाओगे। ठीक है, नहीं तो आपका जो ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 जो आपको लिखना है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, जो पहले आ रहा है बस उसको यहाँ पे पहले एंट्री देनी है। क्लियर, यहाँ पे पहले लिखना है आपको। तो पहले आ रहा है DECR M% A एंड M% B, तो मैंने यहाँ लिखा A एंड यहाँ लिखा B। उसके बाद यहाँ पे क्या है, X N REG, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे X N एंड REG। ठीक है, क्लियर हुआ पैरामीटर नेम टेबल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड पैरामीटर डिफ़ॉल्ट टेबल बनाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, जितने कीवर्ड होंगे वही कीवर्ड, मतलब कीवर्ड पैरामीटर्स होंगे उसकी ही एंट्री करोगे एंड उसकी वैल्यूज़ की एंट्री करोगे। अगर वैल्यू नहीं है तो ब्लैंक छोड़ोगे, लेकिन आपको ये टेबल ऐसे ही बनाना है, कीवर्ड पैरामीटर एंड वैल्यू। हमारे पास कितने कीवर्ड पैरामीटर्स हैं, एक, दैट इज M% REG, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे M% REG। उसकी वैल्यू दी हुई है, दैट इज AREG, तो हम लोग यहाँ पे क्या इंसर्ट करेंगे, AREG। क्लियर, यस। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल। सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी सीक्वेंसिंग सिंबल्स है उसकी एंट्री यहाँ करनी है।
ठीक है। तो हमारे पास कितनी है, एक ही सीक्वेंसिंग सिंबल है, दैट इज .MORE मोर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, MORE से उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, सीक्वेंसिंग सिंबल का नेम लिखेंगे। देन है एक्सपांशन वेरिएबल नेम टेबल। सेम यहाँ पे भी आपको एक्सपांशन वेरिएबल का नाम इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, वो वेरिएबल इंसर्ट करना है। दैट इज यहाँ पे क्या है हमारे पास M%M, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे M, ठीक है। उसको नंबरिंग करना मत भूलना, 1 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 2 3 4, नंबरिंग करना नहीं भूलना है, ठीक है। अब सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल, इसमें आपको कैसे एंट्री करनी है वो मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि MDT कैसे बनाना है, मैक्रो डेफिनेशन टेबल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रो डेफिनेशन टेबल आप कैसे बनाओगे, मैक्रो डेफिनेशन टेबल के लिए आपको ये प्रोग्राम फिर से देखना होगा। देखो कैसे, मैक्रो जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें DECR यानी मैक्रो नेम के नीचे से आप प्रोग्राम शुरू करोगे, ठीक है। तो अब कैसे लिखना है, मूव-आर BREG कॉमा, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है। देखो यहाँ लिखा है मूव-आर BREG कॉमा, ये लिखा। अब क्या है उसके बाजू में M%A, ठीक है, उसके बाजू में क्या है M%A। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे P,1। क्यों P,1 लिखा, क्योंकि पैरामीटर नेम टेबल के अंदर A की जो वैल्यू है, यानी P टेबल पैरामीटर नेम टेबल के अंदर A कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। तो आप इसीलिए यहाँ पे क्या लिखोगे P,1 पैरामीटर 1, क्लियर। इसके बाद क्या है SUB कॉमा P,2। क्यों, क्योंकि M%B है एंड M%B की एंट्री कौन से नंबर पे की गई है, सेकेंड नंबर पे, इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे P,2, ठीक है। नेक्स्ट मूव-M BREG P,1, मूव-M BREG M%A आया, इसीलिए P,1, ठीक है, MEND एज इट इज़। इसके बाद फिर से मैक्रो आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन नेम के बाद से शुरू करेंगे। नेम के बाद क्या लिखा है LCL, दैट इज लोकल वेरिएबल, लेक्सिकल लोकल वेरिएबल, ओके, दैट इज M%M। उसके बाद लिखा हुआ है M%, LCL एज इट इज लिखोगे। M%M क्या है, यस एक्सपांशन वेरिएबल है। कहाँ है एक्सपांशन वेरिएबल, यहाँ है एक्सपांशन वेरिएबल, इसलिए आप क्या लिखोगे E,1। उसका नंबर क्या दिया हमने, सीरियल नंबर 1 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे E,1, क्लियर। अगेन उसके बाद क्या स्टेटमेंट है M%M सेट 0, ठीक है। M%M यानी E,1 लिखा आपने, सेट एज इट इज 0 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद क्या है मूव-R M%REG इक्वल टू सिंगल कोट में 0, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे मूव-R P,5। क्यों, क्योंकि REG का क्या कौन से नंबर पे है, REG की एंट्री 5 नंबर पे है, इसलिए आपने क्या लिखा यहाँ पे P,5 इक्वल टू सिंगल कोट में 0, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, मूव-M M%REG M%X प्लस M%M, ये है। फिर क्या है मूव-M, ठीक है, मूव-M M%REG M%X प्लस M%M, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे मूव-M P,5। क्यों, क्योंकि M%AREG की क्या है, कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे है पैरामीटर, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P,5। उसके बाद P,3। क्यों, क्योंकि X की एंट्री कहाँ पे की गई है, 3rd नंबर पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P,3 एंड प्लस एक्सपांशन वेरिएबल है E,1, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास M%M सेट M%M+1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखेंगे, एक्सपांशन वेरिएबल M%M है, इसलिए E,1। फिर हम लोग क्या करेंगे सेट एज इट इज रखेंगे। फिर क्या है M%M+1 दैट इज E,1+1, क्लियर। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट AIF, फिर ब्रैकेट में कंडीशन दिया है M%M नॉट इक्वल एनी M%N, ब्रैकेट क्लोज देन डॉट मोर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे AIF एज इट इज, एक्सपांशन वेरिएबल है M%M, इसलिए E,1 देन एनी एज इट इज रहेगा।
फिर क्या आएगा P,4। क्यों? क्योंकि N कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे हमने यहाँ पे एंट्री की है, इसलिए P,4। देन S,1। क्यों? क्योंकि मोर जो है वो क्या है, सीक्वेंसिंग सिंबल है। सीक्वेंसिंग सिंबल की एंट्री कहाँ की गई है, यहाँ। उसका नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर पे उसकी एंट्री की गई है, इसलिए यहाँ पे S,1। ठीक है। नेक्स्ट है MEND एज इट इज़। अब हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया एग्जैक्टली। ठीक है। MDT टेबल आपको मैक्रो डेफिनेशन में से ही लिखना है, बस जहाँ जहाँ पे पैरामीटर्स है, सीक्वेंसिंग सिंबल्स है, एक्सपांशन वेरिएबल्स है, वहाँ पे आपको उसकी काउंटिंग करके यहाँ पे उस हिसाब से लिखना है। ठीक है। जैसे पैरामीटर है तो P, देन उस जो नंबर पे है वो नंबर यहाँ पे लिखोगे। एक्सपांशन वेरिएबल है तो E,1 जो वैल्यू है वो लिखोगे, एंड सीक्वेंसिंग सिंबल है तो S लिखोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको MDT टेबल बनाना है, मैक्रो डेफिनेशन टेबल जो है वो बनाना है। अब देखते हैं ये सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल कैसे बना। ठीक है। सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल तो आपको पता है, ये टेबल में 8 एंट्री कहाँ से आई, तो ये 8 एंट्री, मोस्ट ऑफ मिस्टेक यहीं पे ही होती है कि ये जो एंट्री, और इसी की वजह से हाफ मार्क्स निकल जाता है। तो एंट्री जो है ये 8 कहाँ से आई, तो वो कहाँ से आई है, यहाँ देखो। सबसे पहले ये 8 नंबर पे एक्सपांशन 8 नंबर पे इसका सीक्वेंसिंग सिंबल जो देखो, ये जो है सीक्वेंसिंग सिंबल जो इसकी एंट्री जो हमने MDT टेबल में की है, इस स्टेटमेंट की एंट्री हमने जो MDT टेबल में की है, मूव M REG P,5 M%X P,3 प्लस एक्सपांशन वेरिएबल 1 E,1। ठीक है। तो ये जो है वो जो स्टेटमेंट है वो MDT टेबल में 8th नंबर पे आया है, और उस स्टेटमेंट के आगे एक सीक्वेंसिंग सिंबल भी है, इसीलिए इस सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल के अंदर एंट्री जो है वो 8 होगी। क्लियर हुआ? इस सीक्वेंसिंग टेबल की एंट्री में इस सीक्वेंसिंग सिंबल में 8 आप लिखोगे, टेबल के अंदर क्या एंटर करोगे, 8 एंटर करोगे। क्लियर हुआ? आई गेस यस। नेक्स्ट है एक्चुअल पैरामीटर टेबल। आपको एक्चुअल पैरामीटर टेबल भी बनाना है। अब एक्चुअल पैरामीटर टेबल के अंदर जो पैरामीटर्स जो आपको नेम लिखने हैं वो कहाँ से लिखोगे, हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैक्रो डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे एक्चुअल प्रोग्राम भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है। अब एक्चुअल पैरामीटर नेम की एंट्री आप कैसे करोगे, इस वाले प्रोग्राम में से, ये जो स्टार्ट MEND के बाद जो स्टार्ट से शुरू हो रहा है, इसमें आपके कितने पैरामीटर्स है, जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सारे आपके एक्चुअल पैरामीटर्स रहेंगे। ओके। तो हमारे पास देखते हैं P एक है, Q है, ठीक है, देन है एरिया। तो ये 3 पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे P, Q एंड एरिया, इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है। तो ये होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैक्रो डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा, मैक्रो डेफिनेशन आपको दिया हुआ रहेगा, प्रोग्राम जो है ये पूरा लिखा हुआ रहेगा, इसमें से कंटेंट्स निकाल के आपको इन डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर फिट करने हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो नेम क्या होता है। जस्ट मैक्रो के नीचे हमेशा मैक्रो नेम मिलेगा, एंड उस नेम के बाजू में आपको सारे पैरामीटर्स मिलेंगे, कीवर्ड पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद एक्सपांशन वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, प्लस का सिंबल जहाँ होगा और जहाँ सेट लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे आपको एक्सपांशन वेरिएबल मिलेगा। एक्सपांशन वेरिएबल के बाद आपको पता होना चाहिए सीक्वेंसिंग सिंबल कहाँ से मिलेगा, जिस स्टेटमेंट के आगे डॉट लिखा हुआ रहेगा, डॉट मोर, दैट इज़ योर सीक्वेंसिंग सिंबल। ठीक है। क्लियर? तो ये चीज़ें क्लियर होगी, उसके बाद आप ये टेबल्स बना सकते हो। ठीक है। आपको कौन से टेबल बनाने होते हैं, मैक्रो नेम टेबल बनाना होता है, पैरामीटर नेम टेबल, कीवर्ड पैरामीटर डिफॉल्ट टेबल, सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल, एक्सपांशन वेरिएबल नेम टेबल, सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल जो आपको MDT में से मिलेगा, उसकी वैल्यू जो है वो MDT टेबल में से मिलेगी, दैट इज मैक्रो डेफिनेशन टेबल एंड एक्चुअल पैरामीटर टेबल। तो ये टेबल्स आपको बनाने हैं। यस, क्लियर? आई गेस आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड येस, अगर आपको एग्ज़ाम में हेल्प हुई है, थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।